वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पुरोहित एकेडमी में। मैं सतीश पुरोहित आप लोगों के लिए आज रिवर प्रॉब्लम लेकर हाजिर हुआ हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को रिवर प्रॉब्लम से पहले अम्ब्रेला प्रॉब्लम डिस्कस कर चुका हूं। रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायमेंशन बात हो चुकी है, टू डायमेंशन बात हो चुकी है। रिवर प्रॉब्लम के साथ साथ इस टॉपिक में देखिए, ये रिवर प्रॉब्लम आखिर बेस क्या है। तो रिवर प्रॉब्लम का बेस दो ही बात है, आपको वेक्टर आना चाहिए और आपका बेसिक एनालिसिस जो लैंग्वेज होती है वो प्रॉपर होना चाहिए। अगर बेसिक लैंग्वेज आप समझ पाए और वेक्टर आपको आता है तो ये टॉपिक कोई बड़ा टॉपिक नहीं है, ये टॉपिक आप पहले भी कर चुके हैं। तो यहां पर किस तरह की लैंग्वेज पूछी जाती है, क्या क्या बताया जाता है रिवर प्रॉब्लम में, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। रिवर प्रॉब्लम में पहले तो एक रिवर होती है, रिवर के बारे में बात होती है, रिवर की विड्थ के बारे में डिस्कशन होता है। अब आप जानते हैं रिवर फ्लो कैसा होता है। सर बोले रिवर फ्लो ऐसा होता है। रिवर मतलब पानी, बहता हुआ पानी, और मान लो बहता हुआ पानी कुछ इस तरह से, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट या क्या क्या लैंग्वेज यूज होती है अंग्रेजी के अंदर, इंग्लिश के अंदर, जहां पे बच्चा कंफ्यूज होता है, उस पर हम पहले बात कर लेते हैं, फिर हम इसके मुद्दे पे बात करेंगे, मेन टॉपिक पे बात करेंगे। उसमें ऐसा होता है, इसे रिवर बोट के नाम से जाना जाता है, इसे कई बार ऐसा बोला जाता है कि रिवर पर्सन के नाम से जाना जाता है। रिवर पर्सन के प्लेस पे कई बार बोला जाता है रिवर स्विमर वाला क्वेश्चन बोला जाता है। स्विमर मतलब तैराक। अब क्या होता है, तैराक रिवर के डिफरेंट केसेस जान लेते हैं कि रिवर क्या कर रही हो। भाई ये पानी है, ये ग्राउंड है, पानी बह रहा है, बहता हुआ पानी जा रहा है। मान लो पानी बहता हुआ जा रहा है और वेलोसिटी ऑफ रिवर जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, जो फ्लो हो रहा है, वो 10 किलोमीटर पर आ रहा है। अब देखो बच्चों, अगर आपने कोई लकड़ी, वुडन सब्सटेंस या बोट केवल यहां पे छोड़ दी, यहां पे ड्रॉप कर दी, तो आप बताइए क्या होने वाला है। तो बोले सर, जब रिवर को आपने, रिवर के अंदर बहते हुए पानी के अंदर आपने किसी लकड़ी को या वुडन सब्सटेंस को या बोट को रख दिया, तो बोले सर होना यह है कि वो पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ना चालू होगा, वो पानी के बहाव के साथ आगे बढ़ना चालू होगा। क्या सही बात है? बोले हाँ सही बात है। मतलब रिवर की जो वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ग्राउंड पे खड़ा पर्सन देख रहा है, वही इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी, वही इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी। तो पहला तो बोला जाता है रिवर फ्लो। अब देखो क्या हुआ, ये तो हो गया कोई ऐसी वस्तु, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें मतलब कोई मैकेनिज्म नहीं जिससे वो मोशन कर सके। पर अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, कोई पर्सन है, मतलब मैं स्विमर की बात कर। अब देखिए, मान लो हमने अभी बात की थी कि बोट के बारे में बात की थी, और ऐसी बोट बात की थी जो डेड हो, मतलब वो अपने आप से नहीं चल सकती हो, उसमें कोई मोटर नहीं लगी हो, तो वो पानी के बहाव के साथ में बह के गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई स्विमर तैरना शुरू करे। स्विमर कैसे कैसे तैर सकता है? तो भाई स्विमर तैर सकता है ऐसा, ए से बी, ए से बी जब वो तैरता है और रिवर फ्लो भी उसी डायरेक्शन में है, तो जब स्विमर रिवर फ्लो की डायरेक्शन में तैरता है तो इसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। पर अगर मान लीजिए वो ऐसा है कि स्विमर बी से ए तैर रहा है और रिवर फ्लो राइट साइड है, मतलब इससे कहा जाएगा बी टू ए जब ये जा रहा है, अपोजिट टू रिवर फ्लो, अपोजिट टू रिवर फ्लो, अपोजिट टू रिवर फ्लो, तब क्या होता है? तब हम कहते हैं अप स्ट्रीम के प्लेस पे, और डाउन स्ट्रीम के प्लेस पे से हम कहते हैं अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम मतलब अगेंस्ट टू रिवर फ्लो, और डाउन स्ट्रीम मतलब इन द रिवर फ्लो। अब कई बार क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं, देखो इसमें क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम होते हैं रिवर फ्लो। इसमें ऐसा बोला जाता है कि स्विमर रिवर के किसी बैंक से, मान लो पॉइंट ए से अपोजिट बैंक पर जाना चाहता है, और जाते समय वो इन सिचुएशन में जाना चाहता है। वो जाना चाहता है कि ए से वो एग्जैक्टली बी पॉइंट पे पहुंच जाए। कई बार पूछा जाता है एग्जैक्टली बी पॉइंट, एग्जैक्टली बी पॉइंट पर पहुंचना चाहता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कई बार कि भाई देखिए पर्सन जंप करता है ऐसा, समझना ध्यान से बच्चों, पर्सन कितनी तरह से जंप कर सकता है। मान लो पर्सन जंप करता है ऐसा, अब रिवर फ्लो होता है ऐसा, तो पर्सन की रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसी हो जाती है। मतलब पर्सन कहीं इस जगह पर जाकर
जंप ऐसा करता है, रिवर इसे अपने साथ में ले जाती है, फिर से आगे जाना चाहता है, रिवर साथ में ले जाती है, पर्सन यहां पर पहुंचता है। मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है ना। तो रिवर उसे आगे धक्का देती जाएगी, फोर्स करती जाएगी और इसे इस पॉइंट पर ले आई। तो इसे कहा जाता है ड्रिफ्ट। क्या बोला जाता है बच्चों? ड्रिफ्ट। तो मैं आपको टर्मिनोलॉजी से परिचित करवा रहा हूं। अपस्ट्रीम अपोजिट टू द फ्लो, डाउनस्ट्रीम इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। ड्रिफ्ट मतलब रिवर उस पर धक्का लगा रही है और वो अपनी एग्जैक्ट लोकेशन से किसी डिस्टेंस पर जा रहा है। ड्रिफ्ट में भी कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कभी कभी पूछा जाता है जीरो ड्रिफ्ट हो जाए, कभी कभी पूछा जाता है मिनिमम ड्रिफ्ट हो जाए, कभी कभी पूछा जाता है टाइम कितना लगेगा, कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में। कभी कभी टाइम में भी कंडीशन पूछी जाती है, शॉर्टेस्ट मिनिमम टाइम क्या लगेगा, मिनिमम टाइम। ये सब तरह के क्वेश्चन इसमें फ्रेम किए जाते हैं। मिनिमम टाइम कितना लगेगा। एक और बोला जाता है जिसमें टर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, वेलोसिटी इन स्टिल वाटर। वेलोसिटी इन स्टिल वाटर मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना, पर्सन रिवर के अंदर जंप कर जाए, पर्सन रिवर के अंदर जंप कर जाए, या ऐसा कह लीजिए पर्सन को आपने यहां पे ड्रॉप कर दिया और पर्सन कोई एफर्ट नहीं लगा रहा है, पर्सन ऐसा रिलैक्स है, बराबर है, आप कोई एफर्ट नहीं लगा रहा है, पर्सन को आपने ड्रॉप कर दिया है। तो पानी के बहाव के साथ पर्सन बहता जाएगा, जैसे जैसे बहाव उसे ले जाएगा वैसा वैसा बहता जाएगा। तो पर्सन की वेलोसिटी वही होगी जो रिवर की वेलोसिटी होगी, पर्सन की वेलोसिटी वही होगी जो किसकी वेलोसिटी होगी, रिवर की वेलोसिटी होगी। समझ में आ गई बात? पर ऐसा भी तो हो सकता है कि पर्सन पानी, रिवर तो फ्लो हो रहा है और पर्सन खुद भी तैर रहा है, मतलब वो अपने ओन एफर्ट से खुद एफर्ट लगा रहा है और तैर रहा है। तो वेलोसिटी इन स्टिल वाटर का मतलब पर्सन की वेलोसिटी रिवर के अंदर जब वो खुद एफर्ट लगा के तैरता है तो उसे हम कहते हैं वेलोसिटी इन स्टिल वाटर। पर्सन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर क्या आ जाएगी, पर्सन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो कई बार लैंग्वेज में बोला जाता है पर्सन विश टू रीच मतलब पहुंचना चाहता है, वांट टू रीच मतलब पहुंचना चाहता है। जब ये लैंग्वेज यूज की जाती है इसका मतलब क्या? इसका मतलब वो ये चाहता है कि जैसे ए से शुरू होकर बी पे पहुंचे, वो चाहता है, मतलब आप उसे ग्राउंड से खड़े होकर देख रहे हैं कि एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जाना चाहता है, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जाना चाहता है। जब भी ऐसा बोला जाए कि विश टू रीच, वांट टू रीच, इसका मतलब क्या? मतलब आप जब जहां से बैठकर आप देख रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में, मतलब पर्सन की वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, विश टू रीच। तो उम्मीद करता हूं कि टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हुई होगी। अब हम बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर होने के बाद क्वेश्चन फ्रेमिंग की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन फ्रेमिंग की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम होगा। मैं न्यूमेरिकल्स के माध्यम से ही पहले आपको बताना चाहूंगा विथ न्यूमेरिकल कि भाई ये आपके पास में 100 मीटर है, 100 मीटर है, 100 मीटर का डिस्टेंस है। पर्सन क्या करता है? पर्सन 4 मीटर पर्सन से, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या रिवर की बात करते हैं, रिवर 4 मीटर पर सेकंड से जंप करता है, 4 मीटर पर सेकंड से जंप करता है, या मैं कह देता हूं 3 मीटर पर सेकंड की बात करते हैं। और रिवर वाटर, रिवर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोली जाती है कि 4 मीटर पर सेकंड है, ऐसा मान के चलिए। तो बताइए पर्सन किस तरफ जाएगा, कितने टाइम में क्रॉस करेगा, इन सब बातों को बताइए। जब पर्सन जब जस्ट जंप ऐसा करता है तो बताइए कितने टाइम में इसे क्रॉस करेगा। क्या ये कह लीजिए ए से शुरू करेगा, पॉइंट बी पे पहुंचना चाहेगा, ऐसा जाना चाहता है, लेकिन कहां पे पहुंचेगा आपको बताना है, वेयर इट विल रीच, कहां पे ये पहुंचेगा। तो देखिए भाई, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की हम बात, रिवर की बात करें तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप देख सकते हैं पर्सन ऐसा जंप करता है, रिवर ऐसा धक्का देती है, ये हेड ये टेल जॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट बाय स्ट्रेट लाइन, कुछ इस तरफ जाएगा, मतलब जाना था इस तरफ, जा रहा है इस तरफ, जाना था इस तरफ, जा रहा है इस तरफ। क्या मेरी बात यहां तक समझिए? अगर आपको समझ गई ये बात तो आप मुझे बताइए कि ये आ चुका है पर्सन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दैट इज वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
तो देखिए ये हो गया हेड, ये हो गया टेल। वापस देखना, मैं मान लेता हूं कोई रिजल्टेंट है आर वेक्टर है, कोई आर वेक्टर है, एक का हेड दूसरे का टेल, एक का हेड दूसरे का टेल, जॉइन स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट बाय विच लाइन? स्ट्रेट लाइन। तो भाई वीपीआर प्लस वीआरजी दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर, और देखो वीपीआर प्लस वीआरजी आर वेक्टर, और यहां कितना है? वीपीजी वेक्टर। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पर्सन की वेलोसिटी कितनी होगी? वीआरजी वेक्टर प्लस वी पीआर वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड निकालने जाएं तो मैग्नीट्यूड निकालते समय आप देख सकते हैं ये आपके पास कितना है, ये आपके पास है 4, ये आपके पास 3, और ये रिजल्टेंट पर्सन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पर्सन की वेलोसिटी 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मतलब आपके पास में 5 मीटर पर सेकंड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी निकलकर आती है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, पर्सन जब यहां से यहां तक चलकर जाता है, मतलब ये यहां किसी 5 मीटर पर सेकंड से ग्राउंड वाले को इधर जाता हुआ नजर आएगा। ग्राउंड पर बैठा कोई आदमी देखेगा तो ना तो वो इसे इधर ना वो इसे इधर, वो किसी इस डिस्टेंस पर जाता हुआ नजर आने वाला है आपको। अब ये डिस्टेंस पर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब ये हुआ कि पर्सन का ये वाला बनने वाला एंगल टेन अल्फा कैसे निकाला जाएगा? टेन अल्फा देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर वी आर जी, ये आ गया 4 3, और ये आ गया आपके पास में 4, और कॉस ये होता है आपके पास में 10 37 डिग्री की वैल्यू, मतलब ये 37 डिग्री की वैल्यू आ गई, मतलब पर्सन कहीं यहीं पर पहुंचेगा और यहां पे पहुंचेगा। तो आप देख सकते हैं अगर 37 डिग्री के एंगल पर पहुंचेगा तो कितना ड्रिफ्ट करेगा, अगर ये निकालना हो कितना ड्रिफ्ट करेगा ये निकालना हो, तो देखो कैसे निकाला जा सकता है। यहां से यहां तक 100 मीटर, यहां से यहां तक BC निकालना है, ABC 37 100 परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस 1037 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है? BC, बेस कितना है? 100, BC इक्वल टू कितना आ गया? 100 1037 की वैल्यू कितनी होती है? 3/4 होती है, 100 इंटू 3/4। सो यहां से यहां तक कितना आ गया? 75 मीटर वो इस तरफ चलने वाला है, मतलब 75 मीटर इस तरफ चलने वाला है। मेरा एक प्रश्न है आप सभी स्टूडेंट से, 75 मीटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चला, किस कारण चला? तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के कारण ये पर्सन इस तरफ इतना चला। डिस्टेंस कितना कवर किया? 75 मीटर कवर किया। आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम कितना आ जाएगा आपके पास में? 75/4, और 75/4 मतलब क्या? ये कुछ 18 पॉइंट समथिंग सेकंड निकल कर आता है, 18 सेकंड के आसपास में वो निकल कर जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कुछ इस तरह से टाइम में निकाला जाता है इस पर। अब देखो क्वेश्चन की फ्रेमिंग एक और तरह से की जाती है। समटाइम क्वेश्चन इज फ्रेम लाइक दिस। मैं जनरल केस ले लेता हूं, उसके बाद आपको मैं स्पेशल केसेस समझाना स्टार्ट करूंगा। जनरल केस ऐसा है कि रिवर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड u दे रखी है, पर्सन परपेंडिकुलर टू फ्लो के साथ में रिवर की पर्सन की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू रिवर जो दे रखी है वो v दे रखी है, और ये यहां से बनने वाला एंगल थीटा दे रखा है, बैंक के साथ में एंगल विथ बैंक दे रखा है थीटा आपके पास में। अब बोला है बताइए क्या क्या, बताइए आप बताइए कितने टाइम में क्रॉस करेगा। दूसरा क्या पूछ रहा है कि ये मान लो ए से शुरू होता है, एग्जैक्ट बी पॉइंट के प्लेस पे वो कहां पे पहुंचेगा, मतलब ड्रिफ्ट कितना होता है। तीसरा कंडीशन आपसे पूछता है मिनिमम टाइम कितना लगेगा, मिनिमम टाइम कितना लगेगा, और मिनिमम टाइम के लिए ड्रिफ्ट कितना होगा ये आपको मिलकर बताना है। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आसान तरीका देखो, क्या तरीका आसान, मैं हमेशा से पहले भी सिखाता आया हूं और अभी भी आपके वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात हम यूं कर रहे थे। मैं हमेशा कहता आया हूं कि कंपोनेंट्स ले लीजिए, तो मान लेते हैं इसे एक्सेस मान लेते हैं, ये यू रिवर फ्लो हो रहा है तो इसे यू बना देते हैं। अच्छा ये कंपोनेंट v cos थीटा इधर आ जाएगा आपके पास में v cos थीटा, और ये कंपोनेंट इधर की तरफ आ जाएगा v sin थीटा। आप बताइए कौन सा कंपोनेंट इसे रिवर क्रॉस कराने में मदद कर रहा है, कौन सा कंपोनेंट इसे रिवर क्रॉस कराने में मदद कर रहा है, मतलब d डिस्टेंस की तरफ कौन ले जा रहा है, तो बोले v sin थीटा। तो हम जानते हैं स्पीड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, स्पीड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो हम ये कह सकते हैं स्पीड ये कितनी है, सर बोले v sin थीटा है, डिस्टेंस कितना है d है, टाइम कितना है t है, तो t इक्वल टू आ गया d by v sin थीटा।
इतना टाइम इससे लगने वाला है। मिनिमम टाइम चाहिए, मिनिमम टाइम के लिए क्या लगता है भाई, मिनिमम टाइम के लिए टाइम के एक्सप्रेशन को देखिए, डी अपॉन वी साइन थीटा। गौर करना, साइन थीटा की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो टाइम की वैल्यू मिनिमम होगी, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है मैक्सिमम, तो साइन 90 डिग्री पर मैक्सिमम होता है, वो +1 होता है। तो थीटा जब 90 डिग्री होगा तब मिनिमम टाइम लगेगा, और मिनिमम टाइम कितना लगेगा, तो वो d/v लगने वाला आपके पास में, द टाइम विल बी d/v। व्हाट द पॉइंट, d/v। अब क्या हुआ, इस डायरेक्शन की वेलोसिटी हम बात करें, इस डायरेक्शन की नेट वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की बात करें जो इसे इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो ले जा रही है, वो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में VH कह देता हूं, मैं VH को कह देता हूं u + v cos थीटा। ठीक है, अब वो इसे कहां ले जाएगी, वो इसे इस तरफ ले जाएगी, A से B से मान लेते हैं किसी पॉइंट C पे ले जाएगी, और C पे ले जाएगी, इसे ही कहा जाता है ड्रिफ्ट, जो मैं आपसे बता चुका हूं। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कह रहा हूं, ड्रिफ्ट मतलब डेल्टा एक्स और टाइम t लगा देते हैं। तो डेल्टा एक्स ड्रिफ्ट कितना आ गया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, तो ड्रिफ्ट कितना आ चुका है हमारे पास में। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेक कीजिए, कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपके पास में, व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो ये है u + v cos थीटा, u + v cos थीटा इनटू टाइम कितना चेक करें, टाइम, तो टाइम हमने निकाला d/v sin थीटा, d/v sin थीटा। पर अगर ये हो गया जनरल ड्रिफ्ट, पर अगर मिनिमम टाइम के केस की बात करें हम, मिनिमम टाइम, सो भाई मिनिमम टाइम, जनरल तो ये हो गया, जनरल ये हो गया आपके पास में, जनरल टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, तो जनरल टाइम की वैल्यू आ गई d/v sin थीटा। जनरल ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी आ गई, जनरल ड्रिफ्ट की वैल्यू, तो जनरल ड्रिफ्ट की वैल्यू आ गई u + v cos थीटा अपॉन dv sin थीटा। मिनिमम टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, तो वो d/v आ गई, और मिनिमम टाइम के समय जब टाइम मिनिमम हो, मतलब एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ड्रिफ्ट फॉर मिनिमम टाइम कितना आएगा, ड्रिफ्ट फॉर मिनिमम टाइम कितना आएगा, तो मिनिमम टाइम के लिए ड्रिफ्ट देखिए ध्यान से, थीटा जब 90 डिग्री हो रहा है तब ड्रिफ्ट की हम बात कर रहे हैं, तो थीटा 90 डिग्री कितना है चेक करते हैं ध्यान से, थीटा 90 डिग्री, ड्रिफ्ट की वैल्यू कितनी आएगी, सो u + v cos थीटा इंटू d/v sin थीटा, d/v sin थीटा, d/v sin थीटा लग दीजिए आप, थीटा 90 डिग्री, u + v cos 90, d/v sin 90, sin 90 कितना होता है, sin 90 आपके पास होता है 0 के +1 ये होता है cos 90 0, u इंटू d/v आ जाता है। हम ये कह सकते हैं स्पीड ऑफ रिवर मल्टीप्लाई बाय, क्या कहेंगे हम इसे, मिनिमम टाइम, इसे ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इस तरह से हमने जनरलाइजेशन किया। जनरलाइजेशन में एक और क्वेश्चन की फ्रेमिंग की जाती है, फिर मैं न्यूमेरिकल के माध्यम से समझाऊंगा, डेटा के माध्यम से समझाऊंगा। वो होता है जब पर्सन ए से शुरू और बी पर पहुंचे, व्हेन पर्सन want to reach exactly opposite point, जब पर्सन एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना चाहता है उस केस में हम बात करेंगे क्या होगा। भाई एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पहुंचना चाहता है मतलब यहां नहीं पहुंचना चाहिए, और यहां नहीं पहुंचना चाहिए मतलब डेल्टा एक्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। एग्जैक्टली अपोजिट मतलब यहां पहुंचना चाहिए, मतलब इधर नहीं जाना चाहिए, और इधर नहीं जाना चाहिए मतलब ड्रिफ्ट 0 होना चाहिए। तो ड्रिफ्ट की वैल्यू 0 जब होगी, आप उसे क्या लिख सकते हैं, ड्रिफ्ट की जनरल वैल्यू u + v cos थीटा, u + v cos थीटा इंटू d/v sin थीटा, u + v cos थीटा d/v sin थीटा मान लेते हैं, इसको 0 कर देते हैं। तो u + v cos थीटा आपके पास में कितना आ जाता है 0, cos थीटा कितना आ जाता है -u/v, अच्छा cos थीटा आ चुका है -u/v, तो थीटा कितना आ गया cos इनवर्स u/v, ऐसा लिखा जा सकता है। cos थीटा -u/v लिखा जा सकता है। अब टाइम की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पता है टाइम की जनरल वैल्यू d/v sin थीटा होती, मतलब अगर मुझे टाइम चाहिए जब ड्रिफ्ट 0 हो, वो टाइम चाहिए जब ड्रिफ्ट 0 हो, वापस सुनना, वो टाइम चाहिए जब ड्रिफ्ट 0 हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, cos थीटा से sin थीटा निकालना पड़ेगा। sin थीटा होता है 1 - cos² थीटा, 1 -
माइनस यू बाई वी का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। सो आप इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो डी अपॉन वी अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा डी बाय अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो भाई ये वो टाइम है जब ड्रिफ्ट जीरो होता है, या ये वो टाइम है जब एक पर्सन एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट ऑफ द बैंक पहुंचता है। ये वो टाइम आपके पास दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो एग्जैक्टली ऑपोजिट, व्हेन पर्सन वांट टू रीच एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट, तब आपसे पूछा जाए बताओ भाई ड्रिफ्ट क्या होगा, तो आप जवाब देंगे ड्रिफ्ट की वैल्यू 0 होगा। कितने एंगल पे तैरना होगा, कितने एंगल पे तैरना होगा, तो इसको देखो एनालाइज ऐसे भी कर सकते हैं। पर्सन विश टू, मतलब विश टू का मतलब क्या, ए से बी पहुंचना चाहता है। पर्सन विश टू मतलब क्या आना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से यहां पे दिखना चाहिए। भाई पानी तो आपको अच्छे से पता है, पानी इधर ही फ्लो हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इधर की तरफ ही फ्लो हो रहा है, बराबर है। तो अगर पहुंचना इधर है, रिवर इधर फ्लो हो रहा है, तो पर्सन को डेफिनेटली इधर आना पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर की बात हम कर रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो एंगल है ये निकाला जा सकता है। ये यहां से यहां तक कितना आता है, 90 डिग्री निकल कर आता है। तो हम इसको इस तरीके से भी सोच सकते थे कि भैया जाना कहां पर है, यहां पर है। तो जाना विश टू मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी, रिवर की ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। पानी कहां से बह रहा है, राइट बह ही रहा है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब इसे कहां पर जाना होगा, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। अच्छा यहां से कितना एंगल है, 90 डिग्री। ये कितना एंगल है, मान लो थीटा है, मान लो मैं अल्फा ले लेता हूं, लेट आई एम सेइंग दिस इज अल्फा एंगल। तो मुझे बताइए tan अल्फा कितना निकल कर आ रहा है, tan अल्फा निकल कर आ रहा है परपेंडिकुलर वी आर जी अपॉन वेलोसिटी रिवर, और यह है वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मान लो साइन अल्फा पूछ लिया जाता, साइन अल्फा कितना निकल कर आ रहा है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है, वी आर जी अपॉन वीपी आर। अब आपसे पूछ लिया जाता साइन अल्फा के प्लेस पे कॉस अल्फा पूछ लिया जाता, तो भी आप निकाल देते थे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, वीपीजी अपॉन वीपीआर। पर मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड एंड वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू, तो यहां पर आप कॉस से भी निकाले तो भी आंसर आएगा और साइन से भी निकाले तो भी आंसर आने वाला है। और नेट एंगल पूछ लिया जाए, नेट एंगल पूछ लिया जाए तो नेट एंगल आएगा 90 प्लस अल्फा। देखो बच्चों बहुत सारी बातें यहां आपको लग रहा होगा कि सर इसमें क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे, तो क्वेश्चन के माध्यम से हम स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन ये है कि एक रिवर की विड्थ है, एक रिवर की विड्थ है 100 मीटर, द विड्थ ऑफ रिवर इज 100 मीटर, विड्थ ऑफ रिवर इज 100 मीटर। मैं 1000 मीटर ले लेता हूं, 37 डिग्री के एंगल पर हॉरिजॉन्टल के साथ में पर्सन रिवर में जंप करता है और उसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड है, 30 मीटर पर सेकंड है। रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 40 मीटर पर सेकंड है। तो आपको बताना है, पहला क्वेश्चन कि पर्सन कितने टाइम में क्रॉस करेगा, दूसरा कितना ड्रिफ्ट पर्सन का होगा, तीसरा बताना है व्हाट विल बी मिनिमम टाइम, चौथा बताना है ड्रिफ्ट फॉर मिनिमम टाइम कंडीशन, फॉर मिनिमम टाइम कंडीशन। पांचों बताना है कि अगर पर्सन एग्जैक्टली ए से बी पॉइंट पर पहुंचना चाहता है, ए टू बी एग्जैक्ट ऑपोजिट पहुंचना चाहता है, तो उसको किस एंगल पर तैरना होगा, व्हाट विल बी एंगल, व्हाट विल बी एंगल एट विच पर्सन शुड स्विम, वो एंगल बताइए जिसमें पर्सन को तैरना पड़ेगा, और वो टाइम बताइए जब एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचेगा। तो देखो पहला तो क्या, हमें टाइम चाहिए और ड्रिफ्ट चाहिए। तो मैं हमेशा कहता हूं कुछ ना करो, सिंपल सी बात है, ए से बी है तो आप ए बना दो, ये लिख दो बी बना दो, इस तरह से इंटरसेक्ट करवा दो। यहां पर वेलोसिटी ऑफ है तो 40 मीटर पर सेकंड,
हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट कर लो, कुछ भी मत करो आप। फिर ये करो वीपीआर cos 30, इसी डायरेक्शन में पर्सन की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में 30 cos 37, और ये हो जाएगा आपके पास में 30 sin 37। और आप ये देखो ये कितने मीटर दे रखा है, 1000 मीटर। अब आप खुद चेक कर लो कि इसे इधर की तरफ 1000 मीटर क्रॉस कराने में, 1000 मीटर क्रॉस कराने में कौन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है? तो 1000 मीटर क्रॉस कराने में 30 sin 37 रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है। तो हम ये कह सकते हैं टाइम निकालना है तो स्पीड दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो स्पीड कितना है 30, sin 37 कितना होता है 3/5, डिस्टेंस कितना है 1000 मीटर, टाइम 3/5 ये आ जाता है आपके पास में 6, 18, तो 1000/18 ये आपके पास में निकल के आता है 500/9। ठीक है, तो 500/9 सेकंड ये निकाला जा सकता है। एक बार फिर देख लीजिए 30 cos 37, 30 sin 37। cos sin 37 3/5 होता है, 5 6 18, 100 1000 डिवाइड बाय 18, 500 डिवाइड बाय 9 लिखा जा सकता है। अब यहां से यहां पहुंचने में जो ड्रिफ्ट होगा, ड्रिफ्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी स्पीड है? तो 40 + 30 cos 37, 40 + 30 cos 37। तो चलिए 40 + 30 cos 37 देखते हैं। 40 + 30 cos 37, तो हम ये कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्पीड निकाल लेता हूं मैं, 30 cos 37 + 40, cos 37 होता है 4/5 + 40, तो हॉरिजॉन्टल स्पीड आपके पास कितनी आ गई 6 × 4 + 40। आप ये देख सकते हैं 6 × 4 24, 24 + 44 64 मीटर पर सेकंड से वो इधर जाता है। नाउ स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, और टाइम कितना देख लो आप ध्यान से 64 × 500/9 सेकंड, ये आपके पास में आ जाता है कि ड्रिफ्ट कितना होने वाला है। तो ड्रिफ्ट समझ में आ चुका है। अब ड्रिफ्ट जब क्लियर हो जाता है तो ड्रिफ्टिंग के बाद में अगला क्वेश्चन था कि जब जीरो ड्रिफ्ट हो तो उस कंडीशन की बात करो, व्हेन ड्रिफ्ट विल बी जीरो, तब क्या होगा? भाई ड्रिफ्ट जीरो होता है तब कैसे निकालना है, मतलब क्या हुआ, तरीका समझना ध्यान से। पर्सन की वेलोसिटी ए से बी पहुंचना है, पर्सन विश टू रीच एट पॉइंट बी, भाई बी पे पहुंचना चाहता है, ये उसकी इच्छा है। मतलब आपको जमीन से दिखेगा कि पर्सन इधर जा रहा है, पर्सन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इधर आनी चाहिए। रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 40 मीटर पर सेकंड दे रखी है आपको, तो डेफिनेटली पर्सन को इस तरफ तैरना पड़ेगा। पर्सन की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? रिवर के रिस्पेक्ट में। अब ये 90 डिग्री, ये मान लीजिए अल्फा एंगल आपके पास में। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पर्सन की वेलोसिटी इस तरफ होनी चाहिए, है ना, दिस शुड बी द वेलोसिटी। अब आपको क्या दे रखा है? वीपीआर, पर्सन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर अगर 30 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं कि इस तरफ तैरना चाहिए उसको, तो देखो क्या निकाला जा सकता है, tan अल्फा। ये देखो tan अल्फा नहीं बोलता हूं मैं, अब यहां पर देख सकते हैं आप अल्फा में परपेंडिकुलर आ गया और हाइपोटेनस आ गया। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की हम बात करें तो उस स्थिति में साइन अल्फा की बात करें, परपेंडिकुलर कितना आपके पास में? परपेंडिकुलर 40, हाइपोटेनस कितना है आपके पास में? 30। 40/30 मतलब 4/3 आपके पास में आ रहा है, और 4/3 ये बताता है कि साइन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस स्पीड में, इस स्पीड की वैल्यू के लिए पर्सन एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पहुंच पाए, इस स्पीड से ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि 40 मीटर पर सेकंड इस तरफ है। आप देख भी सकते हैं कि वीपीजी की हम बात करें, अब यहां हाइपोटेनस 30 है, परपेंडिकुलर 40 है, तो आप जानते हैं हाइपोटेनस कभी भी परपेंडिकुलर से बड़ा नहीं हो सकता, तो फॉर दिस केस इट इज नॉट पॉसिबल। अब चलिए मान लेते हैं कि अगर ये इस केस के लिए पॉसिबल नहीं है, तब हम किस तरह से आगे वर्कआउट कर पाएंगे या कौन से प्रॉब्लम्स हम और ले पाएंगे। तो विद न्यूमेरिकल डेटा में आप लोगों के साथ में प्रॉब्लम डिस्कस। देखिए बच्चों, यहां पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जेडब्ल्यू मेंस 2019 का क्वेश्चन है, एआईपीएमटी 1999 का क्वेश्चन है, और आगे भी मैं एआईपीएमटी के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन में बोला कि पर्सन ए से निकलता है और बी पर पहुंचना चाहता है। रिवर की वेलोसिटी दे रखी है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, पर्सन की वेलोसिटी दे रखी है 4 km/h, और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है स्विमर कैन स्विम। वेलोसिटी देखो पहचानने का तरीका, स्विमर कैन स्विम मतलब तैराक तैर सकता है। जब भी ऐसा बोला जाता है इसका मतलब भी वही होता है कि पर्सन की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में।
अब पर्सन को एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है तो किस एंगल पे तैरना चाहिए? तो देखो एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है, इसका मतलब मैं बता चुका हूं। आप उसे ग्राउंड से देख रहे हैं कि वो यहां पर पहुंचना चाहिए, मतलब पर्सन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दे रखी है, तो पर्सन की वेलोसिटी रिवर के रिस्पेक्ट में ये होना चाहिए। ये तो 90 दिख ही रहा है, मैं इसे अल्फा कह देता हूं। ये ट्राइंगल आपके पास में अवेलेबल है, ये ऐसा, ये देखिए, ये दे रखा है 2, ये है अल्फा, PAR ये आपके पास 4 दे रखा है। सो आप चेक कीजिए, साइन अल्फा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर कितना है 2, हाइपोटेनियस कितना है 4, 1/2 साइन 30, अल्फा आ गया 30 डिग्री, तो अल्फा 30 डिग्री आ गया, तो बैंक के साथ में कितना एंगल हो गया 30 + 90 कितना हो गया 120 डिग्री आंसर आ जाता है। 30 + 90 120 डिग्री आंसर आ जाता है। अब यहां देखो, अब यहां पर क्या बोला गया क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर कहा गया कि भाई 120 डिग्री पर वो रिवर बैंक के साथ में है, परपेंडिकुलर के साथ में कितने पर है 30 डिग्री पर। आपसे पूछा गया बताओ वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा। तो वापस से वही कहानी, यहां आप देख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ऐसा पहुंचना एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट पर है उसको। वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ऐसा, और वेलोसिटी ऑफ पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपके पास में दे रखा है, रिवर वो दे रखा है 1/2। अब ये आपको एंगल 30 डिग्री दे रखा है। अब देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर सबसे लार्जेस्ट हाइपोटेनियस, तो साइन 30 कितना आएगा, साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो हम कह सकते हैं पर्सन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आ जाएगी 1/2 साइन 30, साइन 30 1/2 1/4 मीटर पर सेकंड से ही निकलता है। अब देखो ये अगर 1/2 आ गया, ये आ गया 1/4 है ना ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। एक मिनट रुकिएगा, हमारे पास में आ गया VPR है, तो VRG रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये 1/4 हो गया, ये 1/2 हो गया। अब मान लो ये आपके पास 30 डिग्री है, ये हाइपोटेनियस से परपेंडिकुलर और बेस से, तो अगर मान लो मुझे निकाला है पर्सन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो देखो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूं, VPR का स्क्वायर VRG का स्क्वायर प्लस VP ग्राउंड का स्क्वायर, यहां से ट्राइंगल को सॉल्व कीजिएगा, इस थ्योरम को लगाइए, आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अभी 2 क्वेश्चन और हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, दोनों क्वेश्चन भी हम समझेंगे। देखिए बच्चों 2 प्रॉब्लम और हम डिस्कस करते हैं। CBSE IPMT 1993 में आया हुआ क्वेश्चन, अ बोट इज सेंट अक्रॉस द रिवर विद अ वेलोसिटी 8 km/h। सेंट अक्रॉस मतलब भेजी जाती है, मतलब ये हुआ A से B। इफ द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट इज 10 km/h, मतलब क्या है कि अगर बोट सेंट अक्रॉस वर्ड बोला गया तो समझना क्या बोलना चाह रहा हूं। सेंट अक्रॉस मतलब भेजी गई है, भेजी गई मतलब यहां पहुंची है, और यहां पहुंची इसका मतलब पहुंचना चाहती है, मतलब विश, मतलब क्या हुआ पहुंचना चाहती है या भेजी गई है, पहुंची है, तो ये हो गई वेलोसिटी ऑफ पर्सन या बोट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर की तरफ फ्लो हो रहा है, तो ये रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर दे रखा है, और वो आपको दे रखा है 10 km/h। ये आपको दे रखा है 8 km/h, और आपको अब ये निकालना है। कैसे निकालोगे? सिंपल सा, ये हो गया हाइपोटेनियस 10 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर VRG का स्क्वायर, और बेस 8 का स्क्वायर। सो VRG का स्क्वायर मतलब आ गया 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाता है 18 × 2 36 हो जाता है आपके पास में, और 36 का मतलब क्या आ जाता है आपके पास में 6 km/h, 6 km/h, ठीक है। इस तरह से निकाला जा सकता है इसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और पूछा गया है CBSE IPMT के अंदर, और क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। देखो बच्चों अब ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया 1998 में। आपके पास में ऐसा कहा गया है कि रिवर की विड्थ दे रखी है 1000 मीटर, पर्सन मतलब बोट शुरू होती है और A से एग्जैक्टली B पर पहुंचना चाहती है, और आपको पता है जब एग्जैक्टली B पहुंचना चाहती है मतलब बोट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है, मतलब यहां इस तरफ है, और रिवर की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू क्या दे रखी है ग्राउंड, इस तरफ रिवर फ्लो हो रहा है। तो पर्सन को या बोट को कहां पे चलाना पड़ा होगा, जो कि पिछली बार भी बता चुका हूं, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसा होगा, तो ये आपके पास अल्फा होगा। अच्छा मुझे बताइए, आप मैं आपसे पूछता हूं,
मुझे यहां से यहां पहुंचने का टाइम दे रखा है 15 मिनट दे रखा है। अच्छा 1 मिनट कितना हो जाएगा 15/60 r, मतलब 1/4 दे रखा है। अच्छा इधर की तरफ क्रॉस करने के लिए कितना जाना पड़ रहा है, बोले 1000 मीटर। स्पीड कितनी है बोट की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 1000 मीटर, और टाइम कितना दे रखा है 1/4 दे रखा है। सो 4000 ये हम कह सकते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी। आप चेक कर लीजिए वापस से 1000 मतलब किलोमीटर हम कह सकते हैं, तो मैं ऐसा भी कह सकता हूं 1 किलोमीटर, और 1/4 मतलब 4 किलोमीटर पर आवर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी होगी, बराबर है। अब ये आपको दे रखा है ऐसा VRG, ये आपको मिल गया 4 किलोमीटर पर आवर, ये आपको मिल चुका है 5 किलोमीटर पर आवर। ये देखो ये दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 5 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आया VRG स्क्वायर, ग्राउंड रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 4 का स्क्वायर, VRG सॉल्व करते हो √5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, 25 माइनस 4 16, 25 माइनस 16 9 आता है, 9 मतलब 3 किलोमीटर पर आवर आंसर आता है। सो हमारा आंसर आएगा 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो आंसर विल बी 3। तो इस तरह से ये पूरा टॉपिक मैंने आप लोगों के साथ में JEE मेंस और नीट के क्वेश्चन के साथ में वर्कआउट किया है। आप देख सकते हो यहां से दोनों एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप इस टॉपिक की बेटर मास्टरी करने के लिए जरूरी है कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। तो मैं इसी वीडियो के नीचे एक शीट अटैच कर रहा हूं, रिवर प्रॉब्लम की शीट, आप उसे सॉल्व कीजिए, वर्कआउट कीजिए, और उसका नेक्स्ट वीडियो उसके सॉल्यूशन सारे के सारे उस शीट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है ना बच्चों। तो आप वहां से PDF में डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई, वहां से डाउनलोड कर लें फाइल, PDF फाइल, पूरी वर्कआउट कर लें, और नेक्स्ट वीडियो उसके सारे सॉल्यूशंस के ऊपर हम बात। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।